वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन अटल दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन पूरे विश्व स्तर पे जो आज का दिन प्रचलित है वो है क्रिसमस डे, यानी कि बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम लोग क्रिसमस डे से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 25 दिसंबर क्रिसमस डे से जुड़ी 5 बातें। पहली बार क्रिसमस कब मनाया गया, सांता क्लॉज कौन है जो सांता क्लॉज बनता है सब, मदर मेरी कौन थे, यीशु मसीह कौन थे, क्रिसमस ट्री की परंपरा कहां से शुरू हुई। इन सभी प्रश्नों को काफी सरल भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और सभी को जो भी आज प्रभु यीशु के मार्ग पे चल रहे हैं सभी को धन्यवाद है। और ये भारत सनातन धर्म का देश है और यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की नीति है, ठीक है। सभी धर्मों को सम्मान की भाव से देखना है, ठीक है। हर धर्म का जो एक रास्ता है वह एक ही है कि सत्य के मार्ग पर चलना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, ठीक है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर बढ़ना, धर्म की शिक्षा यही देते किसी भी धर्म में। तब क्या है कि किसी भी धर्म में वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है ना, यही कुछ न कुछ धर्म को मतलब एक अलग वे में देखा जाता है। लेकिन सब धर्म का मूल तत्व है कि अपने आप को जानना, अपने आप को सुधार करना और सत्य और अनुशासन के मार्ग पर चलना, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पहली बार क्रिसमस कब मनाया गया, ठीक है। और एक बात ये आप जान लें कि 25 दिसंबर को जो संबंधित है कि प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित है। लेकिन बाइबल में जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, बाइबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ है, ठीक है। यूं तो भारत जो है कि हजारों लाखों वर्षों से वैदिक सनातन धर्म परंपरा से जुड़ा हुआ है। बाकी के धर्म बाद में आए हैं, लेकिन संख्या या फिर अन्य जो है प्रचार प्रसार के द्वारा इसे ही जो है कि सर्वोत्कृष्ट बताने का होड़ चला हुआ है, ठीक है। इसी बीच में कुछ धर्मांतरण के भी मुद्दे समय समय पर आते रहते हैं। जैसे कि इसी में ईसाई धर्म में जो है कि प्रलोभन दिया जाता है कई प्रकार से कि आप इसमें आ जाइए तो आपको ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी। लेकिन हम कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करना एक प्रकार का गलत कार्य है और वो एक पाप की श्रेणी में आता है। जब आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें से स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति का जन्म जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में हुआ है, उसी धर्म में मरना पुण्य का काम है, अन्य धर्म में जाना नहीं चाहिए। तो लोग धर्म परिवर्तन में जब करते हैं तो सबसे पहले अपने धर्म को अच्छी तरह से जाने समझे, इसका विश्लेषण अब करें अपने आप में, अपने आत्म जो है कि सम्मान को जाने। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आए तब आप कहीं जाने के लिए विकल्प के रूप में सोच सकते हैं। यहाँ होता क्या है, अपने सनातन धर्म को जाने नहीं और दूसरे के धर्म अच्छे लगने लगे और उसमें जो है ना छलांग लगा लेता है। अरे कहीं भी जाइएगा आपको जो है कि सत्य, निष्ठा, अनुशासन, सदाचार, इन सभी गुणों का पालन करना ही पड़ेगा, कहीं कोई छूट नहीं है। तो आइए हम लोग जो है कि पहला जो क्वेश्चन है इसको पहले देखते हैं कि पहली बार जो है कि कब मनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है कि पहली बार क्रिसमस कब मनाया गया और क्यों मनाया गया ये भी है, कब मनाया गया और क्यों मनाया गया। तो पहली बार क्रिसमस जो है कि 4वीं शताब्दी में रोम में मनाया गया था, ठीक है। 4वीं शताब्दी में रोम में मनाया गया था, 4th शताब्दी में रोम में, ठीक है। शताब्दी रोम में मनाया गया था, ठीक है। इटली, रोम में 4th सेंचुरी में मनाया गया था पहली बार, ठीक है। इसे यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया गया, ठीक है। लेकिन बाइबल में यीशु के जन्म की तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन को इसलिए चुना गया ताकि इस रोमन साम्राज्य के सोल इवेंटस त्योहार के साथ जोड़ा जा सके। जन्म दिवस नहीं है, लेकिन रोमन साम्राज्य जो है सोल इवेंटस के से जो है ना
त्योहार से इसको जोड़ के मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है सांता क्लॉज कौन है। ठीक है, तो आप इसमें से ये जो है कि नहीं मनाया जाता है, तो सोल इवेंटस। ठीक है, इनविंटस इस त्योहार के कारण ही जो है ना संबंधित यही है। सोल इन्वेंटस जो है 25 तारीख को मनाया था, 25 दिसंबर को। तो इस त्योहार को नहीं परंपरा मिला ज्यादा आगे बढ़ने का, तो इसको जो है प्रभु यीशु के नाम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा जो है कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सांता क्लॉज लाल जो है कि वस्त्र में है। ठीक है, तो सांता क्लॉज कौन है? तो सांता क्लॉज का असली नाम सेंट निकोलस था। सांता क्लॉज का असली नाम क्या था? इसका असली नाम सेंट निकोलस, सेंट निकोलस इसका नाम था। ठीक है, निकोलस, सेंट निकोलस। सांता क्लॉज का रियल नाम क्या है? सेंट निकोलस, जो 4वीं शताब्दी में तुर्की में रहता था। इसका भी संबंध 4th सेंचुरी से है। ठीक है, 4वीं शताब्दी से है, तुर्की में रहते थे। वे बच्चे और गरीबों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। सांता क्लॉज यानी सेंट निकोलस क्या करता था? बच्चा हो या फिर गरीब हो, उसका हमेशा मदद करने के लिए ये जाने जाते थे। इसकी दयालुता की वजह से उन्हें बच्चे का संरक्षक माना गया। बच्चे का संरक्षक अर्थात एक प्रकार का गार्जियन, अभिभावक माना गया। किसको? सेंट निकोलस को। ठीक है, आधुनिकता सांता क्लॉज की छवि लाल कपड़े, लाल कपड़ा, सफेद दाढ़ी, ठीक है, आ जाने लगा। ठीक है, और अभी आप छवि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सांता क्लॉज कैसा है। अब मदर मेरी कौन थी? मदर मेरी कौन थी? तीसरा है, तो मदर मेरी यीशु मसीह की मां थी, प्रभु यीशु मसीह की मां थी। वे ईसाई धर्म में पवित्रता और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, प्रभु का दर्जा मिला है यीशु को, और उसकी मां है तो उससे भी ऊपर का दर्जा मिला। तो मदर मेरी यीशु मसीह की मां थी। वे ईसाई धर्म में पवित्रता और करुणा की प्रतीक मानी जाती थी। साथ ही ऐसा माना जाता है कि भगवान ने स्वर्गदूत ग्रेबियल के माध्यम से उन्हें यह संदेश दिया था कि वे यीशु को जन्म देगी। ईसाई धर्म में मदर मेरी को बेहद आदर और सम्मान के साथ पूजा जाता है। ठीक है, तो मदर मेरी जो है कौन थे? यीशु की मां। ठीक है, यीशु की मां थी। सभी प्रश्न का आपका जो है उत्तर मिल पा रहा है। ठीक है, इसके बाद यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक और मानवता के लिए ईश्वर के बेटे माने जाते थे। ठीक है, ये मतलब यीशु मसीह कौन? ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का बेटा, ईश्वर के का पुत्र कौन? यीशु मसीह। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रेम, क्षमा और ईश्वर में विश्वास का संदेश दिया। ठीक है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके बलिदान को मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत माना जाता है। देखिए, बाइबल को हम भी कुछ अध्ययन किए हुए हैं। ठीक है, उसमें से स्पष्ट कुछ जहां तक हम अध्ययन किए हुए हैं, उसमें कहा गया है कि आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए। ठीक है, बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ ये जो बातें बता रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ, उसको हम पढ़े हुए हैं। यदि आप विश्वास के साथ पहाड़ को कहेंगे तू इस जगह से खिसक जा, तो पहाड़ अपने स्थान से खिसक जाएगी, वैसा विश्वास से कहना होगा। तो ये बाइबल में कहा गया कि आप पहले अपने आप पर विश्वास रखें, तभी आप कोई कार्य में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो हर धर्म में कुछ अच्छी बातें हैं। ठीक है, बस अनुसरण करने पर निर्भर करता है, आप किसे अनुसरण करते हैं, किसे नहीं करते हैं। तो विश्वास का संदेश, ठीक है, जीवन के माध्यम में प्रेम, क्षमा और ईश्वर में विश्वास का संदेश दिया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पे किसे? इसे चढ़ाया गया, यीशु मसीह को। ठीक है, और ये फिर 40 दिन के बाद फिर वहां से जिंदा भी लौटाए थे, इसकी भी कहानी है। ठीक है, तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उनके बलिदान को मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत माना जाता है। जो क्रूस पर चढ़ाए थे, बलिदान हो गया इसका। इसके बाद है क्रिसमस ट्री। ठीक है, जो देख पा रहे हैं, क्रिसमस ट्री की परंपरा कहां से शुरू हुई? ठीक है, क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से शुरू हुई। ठीक है, तो जर्मनी से 16वीं शताब्दी में यह सब फोर्थ था। अब फोर्थ का 4 गुना, तो 16वीं शताब्दी, 16th शताब्दी। ठीक है, ये भी शताब्दी है। तो इस तरह से
16वीं शताब्दी में लोग अपने घरों में देवदार के पेड़ सजाकर रखते थे। किसका पेड़ सजा कर रखता था? देवदार का। क्रिसमस ट्री की जगह देवदार का पेड़ सजा कर रखते थे। देवदार, देवदार का पेड़ सजा कर रखते थे। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं, मतलब जो भूत प्रेत वगैरह कहते हैं वही ना बुरी आत्मा होता है, उसको ये दूर रखते हैं। और धीरे धीरे यह परंपरा पूरे यूरोप में और फिर दुनिया में यह फैल गया। कौन? देवदार का पेड़ का। क्रिसमस न केवल एक त्योहार है बल्कि यह प्रेम और सेवा का प्रतीक है। त्योहार जो कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है, जो हमने कहा कि ये जैसे धर्म परिवर्तन, ये सब तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक देश है भारत, इसमें आप जाइए घूमिए, लेकिन किसी भी धर्म में ना तो उसका कटाक्ष करना है और ना ही अपने उसको जो है कि कोई समर्थन में जाकर के उस पर कुछ बोलना है, ठीक है। अब जैसे कि 25 दिसंबर को, ये अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तुलसी पूजन का भी फोटो है और फिर ये क्रिसमस ट्री का भी है। इसके बाद देखिए 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन नहीं है, ये तो आप जान गए। अपितु पहले यूरोप 25 दिसंबर को सूर्य उपासना करता था, सूर्य की उपासना करता था। जैसे सूर्य पूजा हम लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसी तरह सूर्य उपासना करता था। लेकिन इस सन 325 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सूर्य पूजा को खत्म करके ईसा पूजा परंपरा की योजना बना लिया, ठीक है। उसके बाद सन 336 में क्रिसमस डे मनाना चालू किया गया, ठीक है। और हर सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को अपनाए और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे न मनाकर तुलसी पूजन दिवस मनाए, ठीक है। देखिए दिवस मनाना कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है, वो अपना दिवस मना रहा है, किसी को तुलसी पूजन दिवस मनाना है, तुलसी पूजन दिवस भी मनाए, अच्छी बात है। लेकिन वह दिवस मना रहे हैं तो आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करें, वो उनका अपना श्रद्धा विश्वास है तो वो अपने कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यही कहना है कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ के किसी दूसरी सभ्यता संस्कृति को नहीं अपनाएं, ठीक है। ना किसी का जो है कटाक्ष करना है, ठीक है। इसके साथ ही और इसमें से जैसे कि सांता क्लॉज चौथी साल तुर्की में जन्मे थे। 6 दिसंबर को इसका हत्या भी हो जाता है। ये जो सांता क्लॉज है सेंट निकोलस, इसका 6 दिसंबर को हत्या भी कर दी गई थी, ठीक है। सांता क्लॉज का क्रिसमस से भी कोई संबंध नहीं है। आज का क्रिसमस डे के दिन इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर को इसका हत्या हो गया। आज कितना तारीख है? 25 दिसंबर है। तो फिर आज के दिन सांता क्लॉज बन करके ये घूम रहा है, ठीक है। तो सांता क्लॉज के क्रिसमस से कोई भी संबंध नहीं। ईसा मसीह के भी इस दिन जन्म नहीं हुआ था। ईसा मसीह जो प्रभु ईसा मसीह, इसका भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो एक परंपरा चले आ रहा है तो उस पर कोई तरह का मतलब हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो चले आ रहा है चलते रहे। क्या है कि धर्म का जो है कि जयंती हो या कुछ भी आता है तो व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा आगे बढ़ने की चिंगारी को जन्म देने के लिए आता है, ठीक है। हो सकता है वो 25 दिसंबर के दिन ही वह चिंगारी व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने का चिंगारी जो है कि जल जाए और व्यक्ति सदा के लिए आगे बढ़ते रहे। तो इसके लिए ये नहीं है कि ये नहीं है तो नहीं है। अगर कोई मान लिया है तो वो मना रहा है तो अच्छी बात है, बशर्ते व्यक्ति को अपने जीवन को ऊंचा उठाने का जो अपने अंदर जो चिंगारी है बस वह सिर्फ जल जाए, आगे बढ़ते रहे। वो 25 दिसंबर हो जाए, 6 दिसंबर हो जाए या 1 जनवरी हो जाए या कभी भी हो जाए, आपका विश्वास जिस चीज पर है आप उसी को मान करके चलें, ठीक है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म संबंधित बातों को लेकर के कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सब अपने जगह पे सही है। मेरा एक ही चीज है कि सबको एक ही लक्ष्य है कि सत्य के मार्ग पे चलना। आप जिस धर्म के से मान के चलें सब ठीक है, लेकिन अपने धर्म में अगर किसी का सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो वह धर्म परिवर्तन ना करे, हमारा बस यही कहना है, ठीक है। अतः कोई भी जो है अपने बच्चे को सांता क्लॉज के वस्त्र पहनाकर, जो सांता क्लॉज है उसका वस्त्र पहना करके उस तरह से उसे कोई तरह का कॉमेडियन या ये सब नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि वस्त्र से भी जो है ना, जैसा वस्त्र पहनता है उसको उस तरह का छवि उस वो करना पसंद करता है, ठीक है। तो इसलिए करके आप नाटक वगैरह सब में देखते हैं कि जिस तरह का वस्त्र पहन लेता है उस तरह का रोल वो करने लगता है, ठीक है। तो 25 दिसंबर को जो ये क्रिसमस ट्री होता है ये तो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो 25 दिसंबर को प्लास्टिक
के पेड़ पर बल्ब जलाने की बजाय 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले माता तुलसी का पूजन करें, उसके सामने जो है कि दिया जलाएं। ठीक है, तो ये सब परंपरा है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो है ना सनातन धर्म और ये जो है कि ईसाई धर्म में दोनों में कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो हम पुनः कहते हैं कि कंपैरिजन किसी धर्म को लेकर के नहीं होता है, कंपैरिजन एक अच्छाई को लेकर होता है। सब धर्म में अच्छाई है, इसीलिए हमने शुरू में ही कहा सर्वधर्म समभाव। ठीक है, ये छोटा सा वर्ड है, इस पर अगर बहुत ज्यादा बोलेंगे तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें कि क्रिसमस डे का क्या संबंध है 25 दिसंबर से। ठीक है, क्या मनाना चाहिए, क्या नहीं मनाना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग पूरा देख लिए। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, बिलीफ सिस्टम चाहिए, विश्वास चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए सभी को जो है धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए कंपटीशन के संबंधित मैथ हो या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, साइंस वगैरह हो, तो विशेष जानने के लिए आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।